हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज का टॉपिक हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CHCl CH3। अगर इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है ये इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें जब हम आईयूपैक ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है, तो ये आपको इसका क्वेश्चन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दिखाई दे रही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर राइट टू लेफ्ट करते हो तो क्लोरीन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर इस तरफ से नेमिंग इसकी नंबरिंग करते हो तो ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पोजीशन पे आ रहा है। तो आईयूपैक ये कहता है कि आप नंबरिंग उस तरफ से करिएगा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कम नंबर पे आए। तो मतलब ये वाली नंबरिंग होगी। तो इसका नाम लिखोगे तो 2 क्लोरो 4 मेंबर की, इसमें 4 कार्बन की चेन प्रेजेंट है तो उसके लिए यूज़ करते हो ब्यूट, और सिंगल सिस्टम है तो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्डेड सिस्टम के लिए एन यूज़ करते हो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है CH3 थ्राइस CCH2Br। तो देखो C इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से। ये 3 हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए कार्बन, फिर दूसरा इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस पे लगा हुआ है ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें आईयूपैक वही कहता है कि नंबरिंग उस तरफ से करिएगा जहाँ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी पास में आए और लॉन्गेस्ट कार्बन भी आपकी चेन सेलेक्ट हो। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो ये चेन बनती है और एक ये चेन बनती है। लेकिन अगर आप ये चेन लेते हो तो ब्रोमीन की पोजीशन 2 नंबर पे आती है, और ये आप चेन सेलेक्ट करते हो तो इसमें ब्रोमीन की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे आती है। मतलब प्रायोरिटी हम वहाँ देंगे जहाँ इस ब्रोमीन की पोजीशन नियर, हमारे नियर आए। चेन के सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नियर में आनी चाहिए, मतलब नियर का मतलब यहाँ कम नंबर पे आनी चाहिए। तो ये चेन आप सेलेक्ट करते हो। तो फर्स्ट पे 1 ब्रोमो 2 2 1 2 3, 2 पे क्या लगे हुए हैं 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए CH3 थ्राइस Br। तो मुझे बताइए इसमें कौन सी चेन सेलेक्ट होनी चाहिए, सोच के बताइए। इसमें एक तो ये चेन बनती है 2 मेंबर कार्बन चेन, एक ये बनती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हुई, यही हुई भाई। लॉन्गेस्ट 3 मेंबर की चेन है तो क्या लिखोगे इसका नाम 2 ब्रोमो 3 मेंबर की चेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन है 4 CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देखिए इसमें डबल बॉन्डेड सिस्टम आ गया, मतलब इसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो। तो मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जिसके लिए आप यूज़ करते हो एल्कीन, मतलब ये एक एल्कीन क्लास का मेंबर है। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, 2 ही कार्बन है 2 ही मेंबर की, आप क्या बनाओगे चेन बनाओगे। तो फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मेंबर के लिए वर्ड रूट इथ, और डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो क्या लगाओगे 1 क्लोरो इथीन। ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2Br। इसमें अगर नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड की IUPAC नोमेनक्लेचर ये कहता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबरिंग पास आनी चाहिए, तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये थर्ड पे ब्रोमो लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या सीधा लिख सकते हो 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ये है जी आपका क्वेश्चन। तो दिस इज बेंजीन रिंग। नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नहीं आनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, एक जो ये आपको ग्रुप दिख रहा है CH3, इसको आप बोलते हो टोलवीन। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 क्लोरो टोलवीन। ठीक है, तो ये भी नाम लिख सकते हो आप इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl लगा हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और Cl जो लगा हुआ है, दिस पार्ट जो है ये आपका क्या है? फिनाइल रिंग। और ये क्या है? क्लोरीन। और एक कार्बन चेन के लिए मतलब ये हमारा सिस्टम क्या हो गया? फिनाइल रिंग, एक कार्बन, दूसरे पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, या फिर लिख सकते हो फिनाइल क्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथेन। ठीक है जी, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CH2Cl2। एक ही भाई, एक ही कार्बन है इसमें, तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CHCl3। 3 कार्बन है, तो सॉरी 3 क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब जो 10th क्वेश्चन है उसमें क्या आना चाहिए? 3 ब्रोमीन है, तो ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसका जो 10th क्वेश्चन है CHBr3, तो 3 ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो मीथेन। अब ये बताइए 11th क्वेश्चन, 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या यूज करते हो आप? टेट्रा। और क्लोरीन के लिए टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन है टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताइए मुझे क्या आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करके बताइएगा मुझे। बताइएगा इसमें क्या आएगा। देखो, एक साइड अगर नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करते हो। 1 2 3, 3 क्या है इसमें? कार्बन प्रेजेंट है। 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 पे डबल बॉन्ड है, और 3 नंबर पे फ्लोरीन लगा हुआ है। जब आप इसका नेमिंग करोगे तो ये कहता है कि अल्फ़ाबेटिकली आप क्या लिखोगे? फर्स्ट लिखोगे। तो
इसके अंदर आएगा 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो और 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 3 के लिए आएगा प्रोप, और एक के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते तो क्या लिख सकते हो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोपीन। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन बताइए मुझे 12 CH3 CH2 CH2F। ठीक है, ये फ्लोरीन अगर इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये ऐसे लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर पे यहीं से करोगे 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नियर बाय आना चाहिए, मतलब कम पोजीशन पे आना चाहिए। तो 1 फ्लोरो 3 मेंबर के लिए वर्ड रूट प्रोप और सिंगल बॉन्डेड के लिए एन, 1 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो यहाँ CX बॉन्ड का मतलब है X यहाँ पे डिनोट कर रहा है FCl Br और I, ये सारे होते हैं हेलोजन। ठीक है, ये है जी आपका कार्बन और X है हेलोजन। तो ये नेचर क्या, नेचर का यहाँ क्या मतलब है, नेचर का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में C और X के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं उससे मतलब है इसका। यहाँ अगर मैं यहाँ 3 आपके सामने CF Cl और CBr और Ci इनकी बात करूं तो यहाँ पे H3 लगा होगा चारों के साथ में। तो जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो टर्म होती है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर बना देता है पॉजिटिव और फ्लोरीन होता है नेगेटिव, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। तो ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ पॉजिटिव रहा होगा और फ्लोरीन जो है वो कुछ नेगेटिव रहा होगा। ऐसे ही क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सेम इन सभी के अंदर ये चार्ज सेपरेशन होता है। तो जो सबसे बड़ी जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप पढ़ते हो वो है इनकी एक बॉन्ड लेंथ। जो देखो एक एक्सेप्शन यहाँ आप देखते हो, CF जो बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसके अंदर चार्ज तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन जो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है। बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, इन चारों में से सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, और जो इसका चार्ज सेपरेशन है या फिर जो इसका चार्ज कहें हम, जो अलग अलग जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूँ चार्ज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ इतनी कम है कि ये जब आप इसका डाइपोल देखते हो तो ये उसको जो प्रोडक्ट होता है वो उसको बीट नहीं कर पाता। कैसे, यहाँ देखो जो डाइपोल बॉन्ड लेंथ आपको समझ में आ गया, जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है वो सबसे कम फ्लोरीन का होता है जी, उससे ज़्यादा एक्सट्रीम कम होता है, और मैंने डबल एरो लगाया इसकी तरफ, और इससे ज़्यादा CBr और Ci। ठीक है, CF Cl CBr Ci क्लियर। अब ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होगा, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, जो होता है Q चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ से है, Q चार्ज, जो चार्ज हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, जो हेलोजन की वजह से, और जो D है वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, D है आपकी बॉन्ड लेंथ।
तो इसके अंदर मैंने कहा बॉन्ड लेंथ एक्सट्रीम कम है किसकी, CF की, लेकिन चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम कम होने से इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है CF का वो Q इंटू डी है। तो ये इसको बीट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सट्रीम कम है Cl से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो आप सोचते हो कि CF का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, μCl μF सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो म्यू है वो Cl का ज़्यादा होगा, किससे, μF से भी, क्योंकि Cl के पास में बॉन्ड लेंथ भी दूसरे नंबर पे आ रही है और इसका चार्ज भी सेपरेशन ठीक ठाक है क्योंकि क्लोरीन भी फ्लोरीन के बाद में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा चार्ज सेपरेशन और किसका, बॉन्ड लेंथ का, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का म्यू होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का ज़्यादा, फिर फ्लोरीन का और फिर Br और I का। तो अगर आपसे डाइपोल मोमेंट की बात पूछी जाए तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है μCl, फिर μF, μBr और μI। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, या कहिए कि सबसे ज़्यादा किसका हो गया, Cl का, फिर CF का, फिर Br का और देन CH3I का। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये था आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिए आईयूपैक जो रूल्स हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के वो भी हमने फॉलो, वो भी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड भी किया। तो ये आज का टॉपिक था, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।